अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल किचन गार्डन एंड व्लॉग्स। ये आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी टमाटर की चटनी। और यकीन करें, जब आप एक दफ़ा ये चटनी बना लेंगे तो आप इसको बार बार बनाएंगे और आप चिकन और मटन खाना जो है भूल जाएंगे। ये इतनी ज़बरदस्त चटनी जो है ना बनती है। और ये रेसिपी आजकल बड़ी वायरल जा रही है, मैंने भी यूट्यूब से देखी थी। इसके लिए जी मैंने लिए 4 अदद टमाटर। आपकी मर्ज़ी है, आप जितनी क्वान्टिटी बनाना चाहें। टमाटरों को दो दो हिस्सों में हमने काट लिया, फ्राइंग पैन लिया है, उसमें थोड़ा सा डाला है जी ऑयल। और ये टमाटर के दो दो हिस्से करके तो हमने इसमें डाल के थोड़ा सा लहसुन डाला है, और जो ग्रीन आम नहीं होते, कच्ची जो कैरी है वो डाली है। और इसको हम ढाँप के 4 से 5 मिनट स्लो आंच पे हम इसको पकाएंगे। और ये अपनी स्टीम में जो है ना, ये टमाटर जो नरम हो जाएंगे। तो 4 से 5 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे और 4 सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं और उसको ढाम के तो हम पकाएंगे। और स्टीम में जो टमाटर हैं बड़े अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। और अब हम इनका छिलका जो है वो रिमूव करेंगे। और साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगी बेल को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जो भी न्यू मेरा व्लॉग या रेसिपी आए आप तक फ़ौरन पहुँचे। जी, सारे छिलके जो हैं हमने रिमूव कर दिए हैं। और ये बड़ी मज़े की खट्टी खट्टी सी स्मोकी सी फ्लेवर के साथ ये चटनी बनती है। और ये सारा मटीरियल ठंडा हो गया, अब हम इसको डालेंगे जी ग्राइंडर वाले जग में। साथ हमने डाला है जी 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर और आधा चाय का चम्मच डालेंगे जी नमक। तो सब्ज़ मिर्चें हम इसमें डाल चुके हैं, इसलिए स्पाइसी इतने ही काफ़ी हैं। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ा और भी ज़्यादा कर सकते हैं, सब्ज़ मिर्च और डाल लें या चिली फ्लेक्स डाल लें। साथ हमने डाला है जी धनिया, और इसको अब हम करेंगे जी ग्राइंड। आप इसको ग्राइंडर जग में भी ग्राइंड कर सकते हैं और आप मैशर के साथ भी इसको मैश कर सकते हैं। दोनों तरह ही ना अच्छी लगती है। हमने इसको जग में अच्छा सा कर लिया है और बस 1 मिनट बस लगा और ये चटनी हमारी अच्छी से बन गई। इसको निकाला है बाउल में और अब हमने लिया जी एक प्याज और इसको ब्रीक ब्रीक चॉप किया है, इसमें करेंगे जी शामिल। और एक बात ये कि अगर आप चटनी ज़्यादा बनाते हैं तो सारी चटनी में प्याज शामिल नहीं करें। जितनी आपने खानी है ना एक दिन, उतनी चटनी में ना आप प्याज शामिल कर लें, क्योंकि अगर सारी में डालेंगे तो फिर वो जो प्याज है ना वो सोगी सोगी हो जाएगा। और इस तरह जो फ्रेश फ्रेश प्याज डालें ना, वो क्रंची क्रंची से वो बड़ा अच्छा लगता है। तो स्पाइसी जो हैं वो अपने अपने हिसाब से डालने हैं। और जैसे हमने इधर नमक टेस्ट किया है तो नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो फिर मैंने और डाल लिया। ऊपर से हमने डाला है जी सब्ज़ धनिया, और मज़ेदार सी चटनी को हम करेंगे जी इंजॉय। आप इसको पराठे के साथ खाएं, आप इसको रोटी के साथ खाएं, या खाएं चावलों के साथ, पुलाव के साथ, हर चीज़ के साथ आपको बहुत मज़ा देगी। और जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो यकीन करें, इतनी मज़े की चटनी है कि आपका दिल करेगा कि आप दोबारा इसे बनाएं। और वॉइस ओवर करते हुए जी मेरे मुंह में आ गया जी पानी, और मुझे टेस्ट याद आ गया कि ये कितनी मज़े की चटनी बनी थी। और मैं इंशाल्लाह इसको दोबारा फिर बनाऊंगी और इन्जॉय करूंगी। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा और फिर कमेंट में बताइएगा कि आपको टमाटर की चटनी जो है कितनी पसंद आई। ओके जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।